हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आरती और मैं आप सबका वेलकम करती हूँ आरती एजुकेशन वर्ल्ड चैनल पर। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आपकी 8th क्लास की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 5 पढ़ेंगे, समझेंगे, जिसकी डेट है 19 अप्रैल 2021। प्यारे बच्चों, जो आज की आपकी वर्कशीट नंबर 5 है वो भी आपका जो पार्ट 1 है संसाधन, उसी को लेके आई है। इसमें हम पढ़ेंगे नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। तो अभी तक हमने पढ़ा कि संसाधन क्या होते हैं, ये पढ़ा कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, नवीकरणीय जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं उनको हमें कैसे संरक्षित रखना चाहिए, कैसे उन्हें बचा के रखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं वर्कशीट। लेकिन उससे पहले आप क्या करेंगे, विद्यार्थी के नाम में अपना नाम लिख लेंगे और शिक्षक के नाम में लिखेंगे अपने सामाजिक विज्ञान वाले शिक्षक का नाम। ठीक है, जो भी आपकी टीचर हैं, मेल टीचर, फीमेल टीचर, जो भी उनका नाम लिख लेंगे, जो भी एसएसटी पढ़ाते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। प्यारे बच्चों, हमने पहले जाना कि संसाधनों का संरक्षण हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। इन संसाधनों में बहुत से ऐसे होते हैं जिनका कितना भी प्रयोग करो वो कम नहीं पड़ते। बहुत से ऐसे हैं जो एक बार प्रयोग किए जा सकते हैं, जिनको दोबारा नहीं बनाया जा सकता। आप समझते हैं ना, ऐसी चीज़ें हैं जिनका हम बहुत ही प्रयोग कर सकते हैं लेकिन वो फिर भी हमारे लिए अवेलेबल रहते हैं। लेकिन कोई बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि हम उनको प्रयोग कर लें, वो ख़त्म, दोबारा नहीं कर सकते। इनको हम, जो ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम बार बार हमें मिलती रहती हैं, वो होती हैं नवीकरणीय संसाधन। और जो हमें एक बार खर्च करके दोबारा या तो मिलते नहीं हैं या बहुत हजारों लाखों साल बाद मिलते हैं, वो होते हैं अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, समझ में आया। नवीकरणीय जो हमें दोबारा से, जो बहुत मात्रा में होते हैं और उनका प्रयोग हम दोबारा कर सकते हैं, नवीकरणीय। और अनवीकरणीय जो हमें एक बार प्रयोग करके दोबारा नहीं मिलते। आओ अब हम नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों के संरक्षण पर चर्चा करें। तो अब हमें ये समझना है, जो हमारे संसाधन हैं, चाहे वो नवीकरणीय है चाहे वो अनवीकरणीय है, सबको संरक्षित रखने के कुछ उपाय होते हैं, बचाने के कुछ उपाय होते हैं। तो उनको समझते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं नवीकरणीय संसाधन के बारे में। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत या पूर्ण पूर्व अवस्था में होते हैं। नवीकृत मतलब दोबारा से, जैसे कांच है, कांच की बोतल टूट गई तो कांच को इकट्ठा करके ग्लास फैक्ट्री में ले जाके फिर से कोई दूसरी शेप की चीज़ बना दी जाती है ना। तो ये होती हैं नवीकरणीय। एक लोहा है, लोहे को भी ऐसे ही करते हैं। लेकिन फिर भी हम कुछ नवीकरणीय संसाधनों जैसे जल, मृदा, वायु और वन की लापरवाही से उपयोग करके उनके भंडार को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन फिर भी बेशक हमारे पास नवीकरणीय संसाधन बहुत हैं, जैसे जल है, मिट्टी है, वायु है, हमें प्रकृति से मिलती है। लेकिन अगर हम इनका सही से प्रयोग नहीं करेंगे, लापरवाही से करेंगे, तो बच्चों क्या होगा, इनकी भी हमारे लिए कमी हो जाएगी। जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या है। और बच्चों, आप जानते ही होंगे कि बहुत जगह ऐसी हैं कि जल की बहुत समस्या है, बहुत कम जल होता है, बहुत कम पानी मिलता है उन्हें। और जो प्राकृतिक स्रोत हैं जैसे नदियाँ, तालाब, वो सूखते जा रहे हैं। तो ये विश्व में एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभरा है। उसी प्रकार भूमि की खुदाई, जंगलों की लगातार कटाई से जो प्राकृतिक आपदाएं बार बार दस्तक दे रही हैं, मानव जीवन के लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। आप देखिए, क्योंकि जंगल कटते जा रहे हैं, जंगल कम होते जा रहे हैं, और जहाँ हमारी बिल्डिंगें बनती जा रही है, कहीं फैक्ट्री बन रही है, कहीं अस्पताल बन रहे हैं, कहीं बिल्डिंग बन रही है, तो उससे क्या हो रहा है, उससे जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, नेचुरल डिजास्टर, जैसे भूकंप आना, है ना, जैसे सुनामी आना, बाढ़ आ जाना, तो ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो इससे क्या हो रहा है, हमारी मानव जाति पे खतरा हो रहा है ना। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमें समझनी है और हमें बचा के रखनी है। तो आज हमने पढ़ा नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं, और नवीकरणीय संसाधनों को हम किस तरीके से सुरक्षित रख सकते हैं, उनका लापरवाही से प्रयोग नहीं करना चाहिए। चलिए आओ पता लगाएं और सूची बनाएं। अगर धरती पर पीने योग्य जल कम हो जाए तो उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बच्चों, ये तो बिल्कुल सच बात है। अगर पृथ्वी पर जल कम हो जाए तो क्या होगा,
इसका उत्तर आप निम्न तरीके से दें। अगर पृथ्वी पर जल की कमी हो गई तो लोगों में अफरा तफरी मच जाएगी। जल के बिना जीवन की कल्पना करना अत्यंत मुश्किल है। जहाँ पर जल होगा वहीं जिंदगी होगी, क्योंकि जल ही जीवन है। तो इसका उत्तर आप इस तरीके से देंगे। अब आ जाते हैं जो आपका दूसरा है, अगर धरती पर जंगल समाप्त होते चले जाएंगे तो क्या होगा। अगर अगर धरती पर जो जंगल हैं वो समाप्त होते चले गए तो बताओ क्या करेंगे। तो अभी तो हमने इसका आंसर लिखा कि पीने योग्य अगर पानी कम हो गया तो क्या होगा, और अब लिखेंगे जंगल खत्म होने पर क्या होगा। तो इसका उत्तर आप इस तरीके से देंगे प्यारे बच्चों। अगर पृथ्वी पर जंगल नहीं होंगे तो प्रकृति का जो और मनुष्य का संतुलन बिगड़ जाएगा, है ना। पृथ्वी पर जो मनुष्य और प्रकृति का एक संतुलन बना हुआ है वो बिगड़ जाएगा। वन्य जीवों के रहने की जगह नहीं रहेगी, उनको घर नहीं मिलेंगे। तो आप इस तरीके से लिखो, वन्य जीवों को रहने के लिए घर नहीं मिलेंगे और प्राकृतिक आपदाएं निरंतर होती रहेंगी। तो समझिए, पृथ्वी पर जितने महत्वपूर्ण हमारा पानी का होना है उतना ही महत्वपूर्ण हमारे जंगलों का भी होना है। और बच्चों, सारे के सारे जो भी संसाधन है हमें इसलिए ही संजो कर रखने हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वे हमारे जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। चलिए अब आगे करते हैं वर्कशीट में। प्रत्येक व्यक्ति संसाधनों के संरक्षण में अपना योगदान दे सकता है। कुछ उपाय दिए गए हैं, इसके अतिरिक्त आप अपनी समझ से सोच कर लिखें कि आप किस तरह अपना योगदान दे सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे ना 4 चीज़ें दी गई हैं, आप ध्यान से देखो। एक तो दिया है जल का संरक्षण कैसे करना चाहिए, यानी कि जल यानी कि पानी। भूमि का यानी कि मृदा, जो हमारी भूमि है उसका किस तरीके से संरक्षण करना चाहिए। वायु का संरक्षण भी दिया गया है और वनों का संरक्षण भी। तो कुछ पॉइंट्स तो इन्होंने खुद से ऐड कर दिए हैं और कुछ आप इसमें लिखेंगे। पीने के पानी को गाड़ी धोने, सड़क धोने के काम में न लाना, है ना। उसका जो पीने का पानी है उसको गाड़ी धोने और सड़क धोने के काम में नहीं लाना चाहिए। दैनिक कामों जैसे नहाने, कपड़े धोने के समय पानी बेकार नहीं करना। तीसरा आपका और भी लिख सकते हैं आप, पानी का संचयन करके, वर्षा के जल का प्रयोग करके, और भी कई सारी चीज़ें हैं जो आपका पानी है जो आपका बच जाता है उसको आप पौधों में डाल सकते हैं। इस तरीके से आप जब ब्रश करते हैं तो पानी के नल को बंद कर लें। इस तरीके से आप 3 पॉइंट इसमें लिख देंगे। बच्चों, मैंने आपका क्वेश्चन भी है तो उसमें से भी आप इसमें 3 पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब दूसरा देखिए। दूसरा दिया गया है भूमि यानी कि मृदा का संरक्षण। तो उपजाऊ भूमि को कृषि कार्य के लिए प्रयोग करना, है ना। जो हमारी उपजाऊ भूमि है उसको कृषि के लिए लगाना। बंजर या कम उपजाऊ भूमि का प्रयोग मकान बनाने या उद्योग में। कई लोग ऐसा करते हैं ना, उपजाऊ भूमि है उस पर भी मकान बना दिए जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो उपजाऊ है उसको कृषि के लिए रखें और जो उपजाऊ नहीं है, जो बंजर है, उसको उसमें कर सकते हैं हम ये काम। प्लास्टिक का उपयोग ना करके, क्योंकि प्लास्टिक हमारी भूमि के लिए बहुत ही हानिकारक है। जल्दी से ख़राब नहीं होती, जल्दी से मतलब क्या नहीं होती, जैसे मान लो ये ख़राब हो जाती है जैसे प्लास्टिक, तो वो जल्दी से वो नहीं होती, डिकम्पोज नहीं होती। मतलब उसको दोबारा से ना तो हम सड़ती है न गलती है, वो हमारी पृथ्वी का नुकसान करती है, उपजाऊपन ख़त्म कर देती है। तो इस वजह से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हम भूमि को अपनी को बचाना चाहिए। जैसे कुछ भी लिख सकते हैं आप, इसमें बहुत सारे उपाय होते हैं हमारी भूमि को बचाने। जैसे हम अपनी भूमि पर कहीं भी कूड़ा कचरा ना फैलाएं, कहीं भी बाहर जाते हैं इस तरीके से, तो हम भूमि का संरक्षण कर सकते हैं, अपनी मिट्टी का। और देखो, वायु का संरक्षण, प्लास्टिक या पत्तों का किसी भी दूसरे प्रकार के पदार्थों को ना जलाना। तो वायु का संरक्षण कैसे कर सकते हैं? प्लास्टिक को बिल्कुल ना जलाएं, क्योंकि प्लास्टिक अगर हम जलाते हैं तो भी नुकसानदायक है। अगर मिट्टी में दबाते हैं तब भी वहाँ पे निगलती, तो प्लास्टिक का तो यूज़ करना ही नहीं है। इसलिए प्लास्टिक का विकल्प ढूंढें बच्चों आप, जैसे आपके घरों में भी बताए उन्हें, जैसे हम पेपर के बैग ले जा सकते हैं, है ना। इस तरीके से पौधे लगाना और पत्तियों को ना तोड़ना, पौधे लगाएं, उनकी पत्तियों को ज़्यादा ना तोड़ें। और कैसे कर सकते हैं वायु का संरक्षण? अगर रेड लाइट पे आपकी गाड़ी खड़ी है तो अपने मम्मी पापा को या आपके रिश्तेदारों को बताएं, उसको बंद कर लें, है ना, उसको बंद कर लें। और कभी भी जैसे जो कंस्ट्रक्शन का काम है,
उसमें ज़्यादा वो ना करें कि उसमें धूल मिट्टी ना उड़ाएं, जितना ज़रूरी हो उतना ही करें। और वायु का संरक्षण और भी बहुत तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि पराई जलाई जाती है तो उसमें आवश्यक पराई ना जलाएं, ठीक है। तो ये जो वो होता है ना, जो फसल जो सूख एक बार फसल काट ली और जो बच गया उसको जला दिया जाता है खेतों में, तो वो ना करके वनों का संरक्षण देखो, कागजों को ना फाड़ा जाए क्योंकि वनों से ही हमारे कागज बनते हैं। पेड़ों की कटाई नहीं होगी तो कागज पेड़ से बनते हैं, है ना, ये जानते हो आप, कागज पेड़ से बनते हैं। तो कागजों का मिसयूज़ ना करें आप। बहुत से बच्चे होते हैं कि कागज फाड़ फाड़ के डालते रहते हैं, तो वो ना करें। किसी के जन्मदिन आदि कार्यक्रम में पौधा उपहार देना, और ये भी कर सकते हैं किसी को गिफ्ट देने की बजाय जैसे गिफ्ट में एक पौधा दे दें, है ना, बहुत सारे गिफ्ट देते हैं। तो अगर हम एक पौधा दे देंगे तो हमारा इससे एनवायरनमेंट भी अच्छा रहेगा, वातावरण भी। हम अपनी सड़कों के किनारे पौधे लगाकर कर सकते हैं, अपने वनों का संरक्षण कर सकते हैं। जहाँ भी हमारे अगर विद्यालय है, घर में है, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाकर हम क्या कर सकते हैं, अपने वनों को बचाए रख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आपकी वर्कशीट थी। अब बच्चे क्वेश्चंस नीचे दिए गए हैं, ये क्वेश्चन आपको मेनली करने हैं। चलिए कराती हूँ आपको। सबसे पहला क्वेश्चन है, नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जो शीघ्रता से नवीकृत या पुनः अवस्था में पूर्व अवस्था में हो जाते हैं, जैसे कि आपका हो गया जल, मृदा, वायु, है ना। तो ये सब क्या है, ये हैं आपके नवीकरणीय संसाधन, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, पानी के दुरुपयोग को किस तरीके से रोका जा सकता है। तो आप इसको किस तरीके से करें? तो पानी के जो पीने का पानी है, गाड़ी धोने, सड़क पीने का जो सड़क धोने के काम में ना लाना। जो पीने का पानी है उससे हम गाड़ी ना धोएं, सड़क ना धोएं, बल्कि पीने का पानी पीने में ही यूज़ करें। दैनिक कार्यों जैसे नहाने, कपड़े धोने के समय पानी बेकार ना करें। ब्रश करते समय, सिंक में बर्तन धोते समय नल तभी खोलें जब सचमुच पानी की ज़रूरत हो, ऐसे नहीं कि पानी बहता ही जा रहा है। गाड़ी धोते समय पाइप की बजाय बाल्टी व मग का प्रयोग करें। जल संचयन करके जल का स्तर बढ़ा सकते हैं, है ना। जल के जैसे जल को इकट्ठा करके संचयन होता है जल करना। जहाँ कहीं भी नल या पाइप लीक करे उसे तुरंत ठीक कराएं। तो बच्चों मैंने तो कई सारे लिख दिए हैं, आप इसमें से एक दो कम भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 2 का उत्तर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत तरीके से हम हर चीज़ को रोक सकते हैं। अब आ जाते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, जल का संरक्षण के लिए आपके सुझाव। तो देखिए आप उसमें ऊपर जो टेबल दी गई थी उसमें भी भर सकते हैं। हमें बेकार पड़ी भूमि पर वृक्ष लगाने चाहिए। सड़क, रेल मार्ग और नदियों के किनारे वृक्ष लगाने चाहिए। सरकार को भी वनों की अवैध कटाई पर रोक लगाना चाहिए। कागज को ना फाड़कर कागज नहीं फाड़ना चाहिए। जन्मदिन आदि में हम एक पौधा अगर उपहार में दें तो ये भी एक अच्छी पहल है। तो ये प्रश्न नंबर 3 जो है बच्चों, आप इसको यहाँ पे भी लिख सकते हो, जो आपके सुझाव है ना यहाँ पे लिख सकते हो, पौधे वाले में, इस वाले में, है ना, वनों के उसमें, और ये जो पहला क्वेश्चन किया था इसमें लिख आ जाएगा आपका, ठीक है। वैसे मैंने आपको बताए थे साथ साथ, वो भी लिख सकते हो आप। चलिए अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 4, भविष्य के लिए संसाधन संरक्षण क्यों जरूरी है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग न्यायोचित ढंग से करना बेहद आवश्यक है ना। संसाधन क्यों जरूरी हैं? अगर हम संसाधन नहीं रखेंगे तो क्या होगा, उनको व्यर्थ, अपचय, अव्यक्रमित नहीं कर सकते, जिससे ये संसाधन वर्तमान में भावी दोनों ही पीढ़ियों के लिए उपलब्ध हो। क्योंकि संरक्षण इसलिए तो ज़रूरी है हमारा कि जिससे जो हम लोग हैं उसको अच्छे से प्रयोग कर पाएँ, और जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उनके लिए भी वो चीज़ें उपलब्ध रहें। तो बच्चों ये थी आज की आपकी वर्कशीट। आशा करती हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, आप अच्छे से अपना होमवर्क कर लेंगे। और बच्चों समझा ज़रूर करो आप किसी भी वर्कशीट को, तभी आपके लिए हेल्पफुल है। और अगर आपको कोई भी चीज़ आपको समझ में कम आई है तो आप इसको दोबारा से सुन लें, लेकिन अच्छे से पक्का करते चलें, क्योंकि जो आपका सिलेबस हो जाएगा वो आपको दोबारा रिवाइज नहीं करा जाएगा जब स्कूल खुलेंगे, कि ये सिलेबस आपका कंप्लीट माना जाएगा। चलिए बच्चों, सारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दें और एक कमेंट लिखकर बताएं कि आपको वीडियो हेल्पफुल रही। और बच्चों अपने सारे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना जो भी 8th क्लास में पढ़ते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कोई भी ना जाए। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।